आपने देखा होगा अक्सर हमारे देश में राजनीतिक सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अपनी मर्जी करते हैं। हमारे देश में ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स की कोई कमी नहीं, जिनका एजेंडा होता है पहले सुविधाओं को हासिल करना और फिर उन सुविधाओं का दुरुपयोग करना। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी भी ऐसे ही लोगों की श्रेणी में आते हैं। जम्मू कश्मीर में जब कभी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो पाकिस्तान की भक्ति में लीन अलगाववादी नेता तनाव की उस आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन अब ऐसे सभी देश विरोधी तत्वों का हुक्का पानी बंद होने वाला है। इनके लिए ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं कि पाकिस्तान वाली भक्ति के दिए जलाने के लिए इनके पास घी खरीदने के पैसे नहीं होंगे। डीएनए में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे जम्मू कश्मीर में वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक अलगाववादियों के पालन पोषण पर भारत के ही सिस्टम ने 506 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। इन लोगों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता था, खास ख्याल रखा जाता था। कश्मीर घाटी में लगभग हर वक्त होटल्स के 500 कमरे इन लोगों के लिए रिजर्व रखे जाते थे और ये दलील दी जाती थी कि उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। हमने आपको ये भी बताया था कि अलगाववादी नेताओं को घूमने का बहुत शौक है और हर साल औसतन 5 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर खर्च कर दिए जाते हैं और ये सब कुछ होता है आम जनता के खून पसीने की कमाई से। डीएनए में रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद अलग अलग वेबसाइट्स और न्यूज एजेंसीज ने इन आंकड़ों को अपनी हेडलाइन बनाया और कल केंद्र सरकार ने भी अलगाववादियों की सुविधाओं वाली सांसों पर विराम लगाने का इरादा कर लिया। अब आज का लेटेस्ट अपडेट यह है कि श्रीनगर से लौटी सर्वदलीय टीम के सांसदों ने अलगाववादियों को अलग थलग करने के लिए नई सोच और नया तरीका अपनाने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के मौकापरस्त अलगाववादियों के पासपोर्ट अब रद्द किए जा सकते हैं, जनता के पैसे से मिलने वाली सुरक्षा छीनी जा सकती है और यहां तक कि इनके बैंक अकाउंट्स पर भी सरकार नजर रख सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की और जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ज्यादातर नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर घाटी में रोज रोज हो रहे धरना प्रदर्शन और हिंसा को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। आपने भी अक्सर टेलीविजन पर कार्यक्रम के शुरू होने से पहले एक टैगलाइन जरूर सुनी होगी, जब यह कहा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं और फिर उसके बाद उस कंपनी का नाम आता है या उन कंपनियों के नाम आते हैं जो उस टीवी कार्यक्रम के प्रायोजक होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में फैली अशांति के पीछे भी एक टैगलाइन है जो ये कहती है कि इस अशांति और हिंसा का प्रायोजक है पाकिस्तान। और अब ये टैगलाइन सबको समझ में आ गई है। वैसे खुशी की बात यह है कि सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने एक मत से यह संदेश देने की कोशिश की है कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत ही सुखद संकेत है जो पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादियों को भी परेशान कर देगा। आज सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय की तरफ से लगभग 40 पॉइंट्स पर एक प्रेजेंटेशन दी गई और इसमें अलग अलग दलों की तरफ से आए सुझावों को रखा गया। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत विरोधी प्रदर्शन और गतिविधियां करने वालों के खिलाफ अब सख्ती होनी चाहिए, फिर चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हों या फिर भारत विरोधी कैलेंडर जारी करने वाले अलगाववादी। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद करने वाली इस खबर का विश्लेषण करना जरूरी है। सरकार ने इशारा दे दिया है कि कश्मीर के अलगाववादियों से अब किसी तरह का लगाव रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो पाकिस्तान के एजेंट हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी, क्योंकि आतंकवादियों की गोली और अलगाववादियों की बोली दोनों ही देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जो इस वक्त घर घर घूमते हैं, जाते हैं, रातों को जाते हैं, अल्लाह गवाह है उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं। एक भी इनका बच्चा इस भीड़ में जख्मी हो इन दिनों में, या उसको कुछ हो गया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो रात के अंधेरे में घूमते हैं
अलगाववादियों के दिल में आग लगाने वाली खबर का विश्लेषण। जो भी कदम उठाएगा वो भारत के राष्ट्र हित में ही कदम उठाया जाएगा। अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद। इनके खिलाफ में वही बर्ता होना चाहिए जो टेररिस्ट है, अलगाववादी, यही वही है। तो इनकी सहूलतें बंद होना, इनकी सुरक्षा निकालना, इनके सारे होटल के हवाई एयर सर्विस जो मिलती है फैसिलिटी सब बंद करने के बारे में जो मंत्री जी ने कहा है वो सही कहा है। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। सुधर जाओ पत्थरबाजों, वरना जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में होने चाहिए थे, आज उनके हाथ में पत्थर है, आज उनकी आंखें, आज उनके बाजू जख्मी हैं। क्यों? कश्मीर की फिजाओं में नफरत की आग फैलाने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो उसी आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके दिल और दिमाग में मौजूद जहर को काटने के लिए ऐसी रणनीति बनाई गई है कि वो पत्थर फेंकना तो दूर, पाकिस्तान का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेंगे और फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। सदस्य ये अपील करते हैं प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हिंसा का रास्ता त्याग करके चर्चा के लिए और बातचीत के द्वारा हर मसले को और प्रत्येक विषय को समाधान करने के लिए सामने आए। आज से पहले तक यही होता आया था कि भारत में रहकर ऐशो आराम की जिंदगी काटने वाले ऐसे अलगाववादी नेता पाकिस्तान के प्यार वाली सांसें ले रहे थे। उन्हें न तो हमारे देश के संविधान की फिक्र थी और न ही उनके दिल में सिस्टम का खौफ था। उनको तो ज़्यादा डर है पाकिस्तान के आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन। उनको हमारे एजेंसी से डर नहीं है, तो हमें बस उनको इग्नोर करना है। कश्मीर के हालात भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, जहां मुट्ठी भर पाकिस्तान परस्त नेता आए दिन अपने एजेंडे के तहत भारत को चुनौती देने की कोशिश करते रहते हैं। ये बहुत बुरा है और जब तक मेरे दम में दम है मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। जख्म रहेंगे जो इन लोगों ने इन बच्चों के दिलों पे जख्म दिए, और एक वक्त आएगा शायद लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मार दाड़ इस तरह से दुकानें बंद करने से, पत्थर मारने से हमारी जो जिसको तहरीक बोलते थे वो तहरीक नहीं रही अब। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात से इनकार करने वाले जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को अब अपनी गलती सुधारने का मौका शायद न मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने एक मत से ये संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े। ऑल स्टेक होल्डर से बात करो, आप एक एक को अलग अलग मत देते। अब अलगाववादियों में भी 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स बोले तो सभी आ जाते हैं और उन सबसे बात करके वो निकलते। एक अनकंडीशनल पॉलिटिकल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ये रेजोल्यूशन में आई और ये डायलॉग अब आप इसको सुलझाने के लिए करिए ताकि इमीडिएटली नॉर्मल से रिस्टोर हो और आगे को एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। और वहाँ पर जो स्टेक होल्डर सभी से बातचीत करने की बात कही जा रही है, हुर्रियत हो या कोई और जो अलगाववादी, पीडीपी के एजेंट ऑफ अलायंस सब वही बात कहता है, स्टेक होल्डर सेपरेटिस्ट, तो उसी पर अमल करें वो लोग। पाकिस्तान का क्या पैगाम? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान? पाकिस्तान। भारत की खाकर भारत के ही खिलाफ आग उगलने वाले अलगाववादी कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाला जीवन जीते हैं, ये तो हमने काफी पहले आपको बता दिया था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 वर्षों में अलगाववादियों पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 506 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक यानी 5 सालों में कश्मीर में अलगाववादियों की घर की सुरक्षा के लिए 18,000 पुलिसकर्मियों को बतौर गार्ड तैनात किया गया है।
इन 5 वर्षों के दौरान अलगाववादियों के होटल बिल्स को भरने के लिए राज्य सरकार को 21 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वो भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत से सारी सुविधाएं लेते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर ही है, लेकिन इनके दिल में भारत के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसे सभी अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद करके उन्हें उनकी हैसियत दिखाने का मन बना चुकी है। ऐसे सभी मौका परस्त नेताओं के पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। जनता के पैसे से मिलने वाली सुरक्षा भी इनसे छीनी जा सकती है। यहां तक कि इनके बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखी जा सकती है। अलगाववादियों का रवैया तो स्पष्ट हो गया, उनके इरादे तो अब सार्वजनिक हो गए। वो बातचीत नहीं चाहते हैं, वो हिंसा चाहते हैं, मासूमों के बलि चढ़ाना चाहते हैं, उसमें से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गया। शांति बहाल करने के लिए जिन जिन सेक्शंस के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक है, उस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। इशारा साफ है कि कश्मीर के अलगाववादियों से अब किसी तरह का लगाव रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी और अब आतंकवादियों की गोली और अलगाववादियों की बोली में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जो अलगाववादी रात और दिन कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहते हैं और पाकिस्तान के प्यार वाले गीत गुनगुनाते हैं, उन पर लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे मुट्ठी भर देश विरोधी तत्वों की वजह से ही पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी कश्मीर को अपनी गर्दन की नस बताता है। पूरा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए। हक खुद इरादियत कि इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। वैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ जिस कश्मीर को अपनी गर्दन की नस बता रहे हैं, वो उन्हें काफी तकलीफ देने वाली है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जनरल राहिल शरीफ जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका संपूर्ण सत्य जी न्यूज आपको पहले ही दिखा चुका है। अगर राहिल शरीफ चाहें तो अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप पर लॉगिन करके इंटरनेट पर डीएनए का वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाले यूएन रेजोल्यूशन का पूरा सच मौजूद है। ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वैसे पाकिस्तान की गर्दन की नस में हो रहे तेज दर्द की वजह हम समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है और वहां लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। हवा में बयानबाजी करना बेहद आसान है, लेकिन जमीन पर रहकर वास्तविकता का सामना करना बहुत कठिन काम है। पाकिस्तान की सोच के बारे में हम कल ही आपको बता चुके हैं कि जो देश खुद कंफ्यूज्ड है वो कंफ्यूजन ही फैलाएगा और उससे समझदारी की उम्मीद करना अपना वक्त बर्बाद करने के बराबर है। वैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद होने से बहुत सारे बुद्धिजीवियों, डिजाइनर पत्रकारों और अफजल प्रेमी गैंग के सदस्यों को बहुत तकलीफ होने वाली है। अब आप बहुत जल्द टेलीविजन डिबेट्स में ऐसे लोगों को अलगाववादियों का पक्ष लेते हुए और सरकार की आलोचना करते हुए देखेंगे। ये भारत में मौजूद पाकिस्तान के राजदूतों का चरित्र है, जिस पर आपको आने वाले दिनों में नजर रखनी होगी।